हेलो नमस्कार, आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श और आज कानून की पाठशाला में बात करेंगे कि अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो भी क्या कानून से बच सकते हैं, सज़ा से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे कि आपको कौन कौन से मामलों में छूट प्रदान की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कानून की पाठशाला में। सच्चाई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, उसके द्वारा और आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक की धाराओं में प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर, संपत्ति और सेल्फ डिफेंस के तहत बचाव का पूर्ण मौका दिया गया है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 100 की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति की हत्या तक करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वो कौन कौन से प्रावधान हैं इसमें व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है इसमें वो कर सकता है। तो हम बात कर लेते हैं पहली कंडीशन की। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सामने वाला जो हमला करने वाला है वो मेरी हत्या करने वाला है, तो बचाव में उस सामने हमला करने वाले व्यक्ति की हत्या कर सकता है। दूसरी शर्त, अगर हमला करने वाला आपको ऐसी घोर क्षति देने वाला है जो अपूरणीय है, जिसकी आशंका है, तो बचाव में व्यक्ति उस व्यक्ति की भी हत्या कर सकता है। तीसरी शर्त की बात करें तो कोई स्त्री जिसको आशंका है कि ये व्यक्ति जो है हमला करने वाला ये मेरा बलात्कार करने वाला है, तो बचाव के तहत उस युवती को या महिला को पूर्ण अधिकार है कि वो बचाव में उस व्यक्ति की मृत्यु तक भी कारित कर सकती है। चौथे प्रावधान की बात करें, चौथी शर्त की बात करें तो कोई व्यक्ति ऐसा हमला करने वाला है जो प्रकृति के विरुद्ध अपनी काम तृप्त काम वासना के वशीभूत है और वो पूर्ण रूप से आईपीसी की धारा 377 के तहत कुकृत्य करने वाला है, तो बचाव में वो व्यक्ति उस व्यक्ति की हमला करने वाले व्यक्ति की भी हत्या कर सकता है और उसे कानून उन्मुक्ति प्रदान करता है। पांचवें प्रावधान की बात करें तो व्यपहरण या अपहरण के आशय से कोई हमला किया जाता है। जो व्यपहरण होता है वो 18 साल से छोटे बच्चों का किया जाता है, उसे हम कहते हैं किडनैपिंग। और जो 18 साल से बड़े होते हैं उनके लिए अपहरण शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह का अगर कोई ऐसा आशंका हो किसी बच्चे को या बड़े को, तो वो बचाव में मृत्यु तक भी कारित कर सकता है। छठे प्रावधान की बात करें तो किसी व्यक्ति को ये आशंका है कि मुझे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, मुझे किसी जगह बंद कर दिया जाएगा और मैं सहायता के लिए लोक प्राधिकारी को भी बुला नहीं सकता। मेरे पास न कॉल होगा, न मोबाइल होगा, न टेलीफोन होगा। लोक प्राधिकारी से आशय यहाँ पर पुलिस अधिकारी से है, उनको मैं सूचित नहीं कर पाऊँगा। तो अपने बचाव में उस प्रतिबंधित करने वाले व्यक्ति की हत्या तक भी कर सकता है, उसे ये कानून अधिकार देता है। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट 7वें शर्त की। तेजाब फेंकने का कार्य या प्रयास करने वाला व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसका परिणाम घोर क्षति हो, पूरा उसका शरीर जल सकता है, उसकी आशंका हो कि फेंकने वाला है या उसने फेंक ही दिया, तो वो उसके प्रत्युत्तर में उस व्यक्ति की हत्या भी की जा सकती है। कानून उसका पूर्ण रूप से बचाव करेगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के टाइम टू टाइम कुछ निर्णय आए हैं जिसमें बताया गया है, जैसे कोई आदमी आप पर लाठी लेकर हमला करने आ रहा है और बचाव में आपने उस पर 2 गोलियां दाग दी, तो क्या आप इसे आईपीसी की धारा 100 के बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको बचाव का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लाठी से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हड्डियाँ टूटती, आपने तो ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग कर लिया। तो दोस्तों, बचाव का मौका आपको नहीं मिलेगा। युक्ति युक्त वहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कि युक्ति युक्त साधनों में ही आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं, वरना आपको माना जाएगा कि आपका आशय हत्या करने का था और बचाव का बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 103 की
जिसमें व्यक्ति को संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। अब आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति जो आप पर हमला करने वाला है या संपत्ति को की लूट करने वाला है उसकी मृत्यु तक भी कारित कर सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं? तो पहली शर्त ये है कि अगर आपके साथ लूट कारित की जा रही हो जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग शामिल हो और आपके पास कोई अन्य बचाव नहीं हो तो आप उनकी बचाव में हत्या तक भी कर सकते हैं। दूसरा, रात्रि गृह भेदन। इसका तात्पर्य ये है कि कोई चोर आपके घर में रात्रि में घुस आता है और उसके पास हथियार सहित वो घुसता है और उससे आपको खतरा है, आपकी संपत्ति को खतरा है, तो आप बचाव में उसकी हत्या भी कर सकते हैं। तीसरा, अग्नि द्वारा दृष्टि। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके आवास को जिसमें आप निवास करते हैं उसको जलाना चाहता है, उसकी हानि करना चाहता है, खड़ी फसल को नष्ट करना चाहता है, उसको जलाना चाहता है। आप जिस जलियान या ऐसे निवास स्थान पर रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाने वाला है आपकी संपत्ति को, तो आप बचाव में उसकी हत्या तक भी कर सकते हैं। चौथा है चोरी, दृष्टि या गृह अतिचार करने से बचाव करते हुए आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय टाइम टू टाइम दिए गए हैं। एक व्यक्ति जो साधारण रूप से आपके घर में चोरी करने की नीयत से घुसता है, आपके घर में 4 या 5 सदस्य हैं और आपने तब भी उसकी हत्या कर दी तो उसे जस्टिफाई युक्त नहीं माना जाएगा। ना तो उसके पास कोई हथियार है और न वो कुछ ऐसा करने वाला है कि उसका कारण बने कि वो बिल्कुल हत्या का जायज़ ठहराया जा सके, तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप अगर वो 4 से 5 व्यक्ति है और आप घर में अकेले हैं, आपके पास बचाव का कोई और रास्ता नहीं है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। तो इसके गुणावगुण को पूर्ण रूप से देखा जाता है तभी आपको छूट मिलेगी आईपीसी की इन धाराओं के तहत। तो धन्यवाद।